ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे श्लोका लर्निंग और इसमें आज हमारा है चौथा सत्र। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है श्रृंगार आरती या दर्शन आरती आप बोल सकते हैं, जो सुबह सुबह लगभग 7:30 के लगभग प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में सुबह सुबह सुनाई देती है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ये वास्तव में कहाँ से लिया गया है? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ये लिया गया है ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी के द्वारा बोली गई है जी ब्रह्म संहिता। तो बताते हैं सरा उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, कि देखिए सारे उपनिषदों का सार क्या है, भगवत गीता आ जाती है। वो फिर सारे भगवत गीता भागवतम उसका सार भी कोई पूछे तो वो है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में है ना भगवत गीता भागवतम का भी सार आ गया। तो पहले एक वीडियो देख लेते हैं। वीडियो से कि हम सुबह सुबह गाते क्या हैं। बहुत सारे भक्त हालांकि गाते हैं है ना गोविंदम आदि पुरुषम, लेकिन माता जी की आवाज है ना क्योंकि समझ में नहीं आता गा क्या रहे हैं, है ना सालों साल से गाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम गा क्या रहे हैं कम से कम हमको पता हो। समझ के साथ में यदि हम गाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा ना, ज्यादा फायदा मिलेगा, है कि नहीं। तो ठीक है, सुनिएगा आप ध्यान से। Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Enam Kanvandam Maravindanalayatacham Bharavatam Samasitam Buddhasundarangam Kandar Agom Vikamaniya Vishesha Shobham. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Andani Yasa Sakalem Priya Priti Manti Pasyanti Panti Kayanti Chiram Naganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam
हरे कृष्णा। तो ये ब्रह्म संहिता के है ना, मुख्यतः 2 श्लोक थे। याद होंगे ना आप सभी को? शायद चर्चा करने की जरूरत नहीं है, याद होते। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। प्रभु जी, प्रभु जी। जी, हरे हम्म। कृष्णा। आपके पास ब्रह्म संहिता में यमुना माता जी के बाद में क्या पूरे बसेस हैं, सारी की सारी ब्रह्म संहिता? सारे तो नहीं, यही है। यही दो है ना? हाँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला था यमुना माता जी को कि ना गाने के लिए। और कईयों ने प्रश्न चिन्ह उठाया था बाद में कि माता जी की आवाज में क्यों गाते वाले सुबह सुबह से लोग ना ब्रह्मचारी सन्यासी प्रणाम करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, तो माता कि भक्त बनने के बाद में बोले कि शारीरिक देहात्म बुद्धि में नहीं रहने वाले। माता जी की आवाज में ही बोले इस प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में दर्शनार्थी के समय बजेगा यमुना माता प्रभु जी। जी, मैंने ये भी सुना कि प्रभुपाद को इतना अच्छा लगा था, प्रभुपाद की आंखों में पानी आ गया था, प्रभुपाद ने फर्स्ट टाइम सुना था ये। अच्छा, मेरे को इतना आइडिया Yes. नहीं। तो देखिए, ये जो पहले वाला श्लोक था, ये वाला श्लोक, तो देखते हैं। पहले पेंसिल ले लेते हैं। वेणुम, उसके बाद में क्या है? क्वणंतम। क्या अर्थ होता है वेणुम का? सिंपल है ना वेणुम तो। बताइए गीतू, गीता इंदुलेखा माता जी, आप ही बताइए। उन्होंने पूरी व्याकरण अच्छे से पढ़ी। वांसुरी प्रभु जी। बांसुरी तो ठीक है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? रेणु को second, यस, गुरु, गुरुम, गुरु के गुरु तरह। का रूप, गुरु का जी। रूप। इसमें बता दीजिए आप तो। इसमें बता देंगे मतलब कि आपको सारे प्रत्यय आते हैं, आपने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। ये इसमें बता देंगे तो। वो भी करी, पर ये वो वाला प्रत्यय है जो तम, जो हम कहते हैं जो श्रेष्ठ वाला है ना, तम सुपीरियर मोस्ट बेस्ट वाला, वो वाला प्रत्यय है ये। इसका नाम था श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, वो वाला बता रहे हैं। यस, ये वाला प्रत्यय है। और लेकिन इसका मतलब भी यही है कि बजाने में वही एक्सपर्ट है, वो वो तो श्रेष्ठम वाला है। वो तो गुड बेटर बेस्ट वाला था ना, तरप और तम यस, पत्ते का। यस, हाँ वो वाला है। लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं है। तभी तो। क्योंकि ये जो क्वण है, ये मतलब धातु है। वो वाला तरप और तमप जुड़ता है किसी संज्ञा में, किसी शब्द में जुड़ता है वो। तृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, है ना, और स्त्री प्रत्यय, तीन हमने देखे थे। तो ये वाला है, तो ये वाला है कृत प्रत्यय में आता है। ठीक है, एक बार प्रत्यय देख लिया जाए तो आप डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब हम सत्री प्रत्यय देख रहे थे, तो सत्री प्रत्यय के रूप कुछ इस तरीके से चलते हैं। पठन, पढ़ते हुए ना, भगवत गीता का हमने श्लोक भी देखा था। सवसन, स्पर्शन, जिंगरन, टिबन, है ना, इस तरीके से पढ़ते हुए, खाते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, इस तरीके से पुल्लिंग में इस तरीके से, स्त्रीलिंग में पठंती, पढ़ती हुई, और नपुंसकलिंग में पठत, इस तरीके से बनते हैं। और पठन के शब्द रूप कैसे चलते हैं? भगवान या गच्छन की तरह पुल्लिंग में। और पठंती के नदी की तरह चलते हैं, पठत के जगत की तरह चलते हैं। जगत, जगती, जगंती, है ना। और फिर हमने देखा था कि भगवान या भगवान के रूप कैसे चलते हैं या गच्छन के रूप कैसे चलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। तो हमने ये देखे थे, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, ना जाते हुए को। ठीक है, तो वहां पे क्या है? क्वर्णंतम। और यहाँ क्या है? गच्छन्तम। सिमिलरिटी है।
मिलता हुआ है। हाँ, तो इस तरीके से यदि हम उपयोग करना सीख जाए ग्रामर को, है ना, तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना नहीं होगा, ज्ञान का सही उपयोग होगा। तो देखिए, बजाते हुए को, फिर क्या है, स्मॉल कर लेता हूँ, कोणंतम हो गया। उसके बाद में अरविंद। अरविंद तो सबको पता है, अरविंद मतलब होता है कमल। उसके बाद में दल मतलब पंखुड़िया। फिर है आयत, है ना, वर्ग, आयत, वृत्त, ये सब गणित में पढ़ते थे हम, मैथमेटिक्स। सर्कल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, वाला आयत ही है ये। लेकिन आयत का संस्कृत में अर्थ होता है खिली हुई, ब्लूमिंग। अक्षम, अक्षम मतलब आंखें। को मिला के इसमें ब्रह्मा जी जो है भगवान के ही बारे में बता रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। खाली वर्णों का मेल है, तम अहम भजामी। पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़सी पढ़ता पढ़त, पटामे पटावा पटामा, है ना, भजामी मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं भजन करता हूँ, है ना। तो देखिए, हम भी उन्हीं गोविंद का भजन करते हैं जिनका भजन ब्रह्मा जी करते हैं, है ना, तो छोटा काम नहीं करे। मैं उन गोविंद जो कि आदि पुरुष है उनको भजन करता हूँ। स तो ते तम तो तान, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, ये उत्तम पुरुष एक वचन, जो धातु रूप देखेंगे तो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में बरह का क्या अर्थ होता है, मोर पंख। औतंस, औतमसम मतलब जिनके मस्तक का श्रृंगार है, या मोर पंख। भगवान के मस्तक पे मोर पंख है तो वो श्रृंगार है, भगवान के मस्तक की शोभा बढ़ाता है। हाँ, तो देखिए, आप जो वीडियो में जो देख रहे थे ना, उसमें आउ को अलग लिखा हुआ था, तमसम को अलग करके लिखा हुआ था इस तरीके से। मतलब वो सही नहीं लिखा हुआ था उस वीडियो में जो प्ले हो रहा था। उसके बाद में असित। असित का अर्थ क्या होता है, नीला या नीले। अम्बुद, अम्बुद का अर्थ, हमने देखा था पानी के जितने भी पर्यायवाची है उनके आगे द लगा दो, पानी देने वाला, अम्बुद वारिद, है ना, तोयद, जलद, तो क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा वो, बादल का पर्यायवाची बन जाएगा अम्बुद। सुंदर अंगम, भगवान के सुंदर अंग है। कंदर्प, कामदेव, कोटि करोड़ों, कमनीय लुभावनी, विशेष शोभा। तो सिंपल क्या अर्थ हो गया इसका, तो बांसुरी बजाते हुए, है ना, कौणंता मतलब वेणु, मतलब वेणु, बांसुरी बजाते हुए जिनके जो आ, कमल की पंखुड़ियों जैसे खिली हुई आंखें हैं, मोर पंख जिनके मस्तक पे सुशोभित है, और नीले बादलों के समान जिनके सुंदर अंग है। इसमें समास भी बता सकते हैं हम, व्याकरण लगाना चाहिए तो। मतलब भगवान के शरीर के अंगों की सुंदरता को कैसे तुलना किया है, नीले बादलों, बादलों के समान तुलना किया है। समास याद है अभी? एक समास में उपमान और उपमेय पढ़ रहे थे हम, कर्मधारय समास था, तो उसमें आ जाएगा ये। बादल क्या हो जाएंगे, विशेषण, है ना, और जिनकी विशेषता बता रहे हैं ना, उपमा दे रहे हैं, रूप में हो गए भगवान के सुंदर अंग, इस तरीके से। देखिए अनुवाद देख लेते हैं, एक एक शब्द का अनुवाद हमने देख लिया, व्याकरण हमने देख ली। जो वेणु बजाने में दक्ष है, कमल की पंखुड़ियों जैसे उनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर है, और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदिपुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक कौन सा था, और सिंपल सिंपल श्लोक है, इतना टाइम देने का जरूरत ही नहीं है ना। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, आनंद चिन्मया सदुज्ज्वल विग्रहस्य, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानी बताइए, किसकी तरह रूप चलेंगे, अंग के, फल की तरह चलेंगे ना। फलम, फलम फले क्या होता है, फलन, फलानी, तो अंगानी, अंगम अंगे अंगानी।
एक अंग मतलब अंगम, दो अंग मतलब अंगे, अंगानी मतलब भगवान के सारे अंग। यस्य, बताइए, यह है कि शब्द रूप हमने देखे थे। जिसकी, हाँ, जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी, है ना, जिनके अंग, सकल इंद्रिय, वृत्ति मनती। सकल इंद्रिय कौन सी संधि है? सकल प्लस ये हो गई पर संधि में गुण संधि। गुण संधि। ए प्लस ई मिलके ए बनते हैं, मतलब सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ए प्लस ई में मतलब ए बनता कैसे है? ये बनता ही ऐसे ही है, ए प्लस ई को मिला के ए बनता है। तो जैसे नर प्लस ईस नरेश हो गया, तो सकल प्लस इंद्रिय सकलेंद्रिय। वृत्ति मतलब वृत्ति, हर व्यक्ति का अपनी अपनी वृत्ति होती है ना, अपना अपना स्वभाव होता है। मनते मतलब से युक्त है, तो जिनके अंग सारी इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? अंगानी यस्य मतलब जिनके अंग, सकल इंद्रिय सारी इंद्रियों के, वृत्तिमंती कार्यों से युक्त है, उनके स्वभाव से युक्त है, उनके, है ना, सारे फंक्शन कर सकते हैं। मतलब भगवान का ऐसा है, वो एक ही अंग से सारे सारे अंगों के काम कर सकते हैं। कह के बोलते हैं ना, अरे भगवान के सामने भोग लगाया, वो तो कीड़े मकोड़े आके खा गए, वो तो प्लेट में, भगवान तो खाए ही नहीं। भगवान ने तो हाथ भी उठाया नहीं अपना, कैसे खा लिए बोले? हाँ, तो यहाँ से बता सकते हैं, हम यहाँ से भी रेफरेंस दे सकते हैं। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मनती। देखो जी, जिनके अंग सारे अंगों के काम कर सकते हैं, जिनके एक अंग ही सारे अंगों के काम कर सकते हैं, वो आंखों से ही खा भी सकते हैं। झरने के हाथ उठा के मुंह से ही खाएंगे। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्ण अवशेषित, बोले पूर्ण में से पूरा खा लेंगे तो भी पूरा बच जाएगा, प्रसाद छोड़ देंगे भक्तों के लिए। पश्यंती, पश्यंती मतलब जानते हैं, पढ़ती पढ़ता है पठंती, ऐसे ही। पश्यति पश्यता है पश्यंती, देखते हैं बहुवचन में। पांति क्या करते हैं? पालन करते हैं। कलयंती मतलब प्रकट करते हैं। चीरम मतलब चीर काल, लंबा समय, है ना, चीर मतलब शाश्वत। जगंती, जगंती क्या बता दीजिए आप तो, क्या शब्द? सिर्फ अव्यय है, अव्यय हो गया चिरम। हाँ, चिरम अव्यय, चिरम अव्यय में आ जाएगा। जगंती क्या बता दीजिए आप तो, क्या है ये? शब्द है कि धातु है कि कौन सा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जगत, जगत हाँ 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 जी, जगत। जगत के शब्द रूप कैसे चलते हैं? जगत, जगत जगती, में जगंती। जगंती मतलब बहुवचन में बहुत सारे जगत, बहुत सारे यूनिवर्स, बहुत सारे ब्रह्मांड क्या होते हैं भगवान से, हैं? उनको मतलब प्रकट करते हैं, कलयंती, शाश्वत रूप से, है ना। इस तरीके से देखते हुए उनका पालन, देखते हैं उनका पालन करते हैं, उनको प्रकट करते हैं। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह। आनंद चिन्मय का क्या है? चित प्लस मय, मयट पढ़ते हमने जो देखा था, आनंदमय, चिन्मय, राममय, कृष्णमय, इस तरीके से। कौन सी संधि है? तय के बाद में जब भी माँ आता है या वर्ग का अंतिम वर्ण आता, तो जो तय है वो नय में बदल जाता है, चिन्मय। यहाँ पे सदुज्वल में सत प्लस उज्जवल, ये हमने देखा था, संधि देखी थी हमने तब। क्या होता है? पहले जसत्व संधि हो जाती है, तय द में बदल जाता है, फिर द में उ जुड़ेगा तो सदुज्वल हो जाएगा, विग्रह से, षष्ठी भक्ति एक वचन रामस्य। तो उन आनंद और जो चित्त से युक्त है ना, सत रूप से जो उज्जवल है, उन विग्रह को, है ना, उन गोविंद तम, चाहे तो होते तम, तो उन आदि पुरुष गोविंद को मैं, कि मैं भजन करता हूँ। देखिए भज धातु है, भज धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है।
मतलब द्वितीय विभक्ति आती है भज धातु के योग में। का भजन करता हूँ, नहीं तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे, पुरुष से, है ना, उस पुरुष का मैं भजन करता हूँ ना, पुरुष से, लेकिन भज के योग में तम पुरुषम, इस तरीके से। तो आनंद चिन्मय, चित्त से युक्त, ज्ञान से युक्त, सत उज्जवल, है ना, सत वास्तविकता, है ना, भगवान मतलब सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद से युक्त है भगवान। उज्जवल, भगवान का शरीर कांति है ना, जो कांति है वो उज्जवल है, तेज से युक्त है, विग्रह से, ऐसे विग्रह को, है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थ क्लियर है। जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मय तत्व और सत से पूरित होने के कारण परम उज्जवल है, जिनका चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अनन्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को का मैं भजन करता हूँ। सिंपल है ना। तो ये है ब्रह्म संहिता के 2 श्लोक जो कि हम दर्शनार्थ में सुनते हैं। बाकी श्लोक भी बहुत सिंपल है, एक एक करके हम चाहे तो अभी, है ना, इसको हम फटाफट कर भी सकते हैं, कुछ है ही नहीं इनमें। देखिए, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। वही सेम सत चित आनंद, वही संधि होके ना, पहले संधि कौन सी होती है, सत प्लस चित, चाहे किसमें बदल जाएगा, चाहे में बदल जाएगा। कौन सी संधि, सचुत्व व्यंजन संधि हमने जब देखी थी तो इसमें देखा था, तय, तय या तय वर्ग, या जो स है ना, स या तय वर्ग किसमें बदल जाता है, स या तय वर्ग किसमें बदल जाता है, इस स या च वर्ग में बदल जाता है। कब, जब इसके सामने स या च वर्ग आता है, तो ये वाला स या तय वर्ग भी उस वाले स या च वर्ग में बदल जाते हैं। तो तय का हो गया च, तो सच्चित, फिर जसत्व संधि होके सच्चिदानंद हो गया। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि ही, बताइए कौन सी संधि है, अनादि ही प्लस आदि ही प्लस गोविंद, कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग का क्या हो रहा है, र, और यहाँ पे भी र हो रहा है। विसर्ग संधि के 3 ही प्रकार थे, उत्व, सत्व और रुत्व। देखिए, विसर्ग के बाद में जब वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है, कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है, या पैफ है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है, ये सत्व विसर्ग संधि होगी। उत्व में क्या होता है, उत्व में क्या होता है, उत्व में विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आते हैं, मतलब वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आता है, तो विसर्ग का उ हो जाता है या ओ हो जाता है, जैसे कह दन अपी, ओ अपी, है, या फिर कोई व्यंजन स्वर भी आ सकता है, या फिर इस तरीके से घोष वर्ण आ सकता है। और ऋत्व में क्या होता है, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़ के कोई दूसरे वर्ण हो, मतलब दूसरे स्वर होने चाहिए, अ आ नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए, सत्व और उत्व दोनों में क्या था, विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद में, देखिए सत्व में क्या, विसर्ग के बाद में प्रथम या द्वितीय वर्ण होना चाहिए, है ना। और उत्व में क्या था, विसर्ग के पहले अ या आ ही होना चाहिए, और ऋतु में क्या है, आ नहीं है, उसके बाद में कोई स्वर है या कोई घोष वर्ण है, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है, तो क्या होता है, विसर्ग का र हो जाता है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो अनादि है और आदि है। तो अभी आपसे प्रश्न ये है कि भगवान आदि भी है अनादि भी है, ये क्या बात हुई, होना तो एक ही चाहिए ना, या तो आदि होंगे या अनादि होंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे। Yes, no beginning and no end. नो बिगिनिंग एंड नो एंड, एंड कहाँ से आया, अच्छा आदि का उल्टा हो गया अनादि, अनादि मतलब नो No एंड, से ओके, ठीक है।
आदि मतलब जैसे, हाँ, हर चीज की शुरुआत। तो वास्तव में भगवान से ही हर चीज निकली है ना, भगवान ही हर चीज के आदि है। और अनादि मतलब उनसे पहले कोई नहीं था, ये भी हो सकता है। अन प्लस आदि, जिनके पहले कोई नहीं था वो अनादि है। आदि मतलब उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। वैसे आदि का उल्टा होता है अंत, आदि और अंत, है ना। उनका अंत भी नहीं है, वो भी ठीक है। आदि है अनादि दोनों। ऐसे भी कहते हैं शुरुआत की भी शुरुआत। हाँ, भगवान, देखिए गोविंद नाम के से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है, उनका सच्चिदानंद शरीर है, सबों के मूल उत्सव है, मतलब आदि, सब चीज उन्हीं से आती है। उनका कोई अन्य उत्स नहीं है, मतलब और कोई उनका स्रोत नहीं है, मतलब वो अनादि है और वे समस्त कारणों के कारण है। इसमें बहुत सारे पूरी क्लास होती है इसी एक श्लोक पे ना, कैसे हर चीज के कारण, हर कोई भी चीज होती है तो उसका ये हमने जो AIHC का जो अनाउंसमेंट ग्रुप है उसमें भी डाला था। देखिए कोई भी एक उपमा देते हैं, एनालॉजी देते हैं इस तरीके से, कोई भी ट्रेन की बोगी है तो वो चलती क्यों है, क्योंकि उसका आगे वाली बोगी है उसको पकड़ के खींच रही है ना। तो ये हो गया इमीडिएट कारण। फिर उससे, फिर, है ना, उससे भी रिमोट रीजन पे हम जाएंगे, उससे भी आगे के कारण पे जाएंगे, तात्कालिक कारण से फिर आगे के कारण पे जाएंगे। तो उसमें पता चलेगा उससे आगे वाली बोगी उसको खींच रही है, लेकिन जब अल्टीमेट कोच पे जाएंगे तो क्या है, क्या होगा उसमें, जो इंजन है वो खींच रहा है कि नहीं। उसी तरीके से बोलते हैं कि जो हमारे आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस जो है ना, इमीडिएट और रिमोट कॉज पे तो काम करती है कि हाँ इसका ये कारण, ये क्यों हो रही है चीज, वो क्यों हो रही है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, है ना, केमिकल कंपोजिशन से ऐसे क्यों है ना, इन्वायरमेंट ऐसा क्या है, पूरे लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, है ना। लेकिन अल्टीमेट कॉज क्या है उस पर नहीं जाएंगे इस तरीके से। तो इस पे हम नहीं जाएंगे, हमारा उद्देश्य है श्लोक याद करना। श्लोक जब समझ में आ जाएगा तो आप याद ही कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको एक एक शब्द का अर्थ याद हो गया है, तो अब क्या करना है, समझ लिया आपने। एक बार हिंदी में आपको अनुवाद याद है तो उसे हिंदी से भी संस्कृत बना सकते हैं, सिंपल ही तो है। फिर क्या लिखा करना है ना, फिर वही 2-3 बार गाना है, बस गाने से याद हो जाते हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिरादिर गोविंद, दोनों बोल सकते हैं, संधि के साथ में भी और संधि विच्छेद करके भी बोल सकते हैं। तो अभी हमारे पास 5-7 मिनट और है, एक श्लोक और देख लेते हैं। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा। देखिए चिंतामणि, चिंतामणि सब जानते हैं, कोई भी चिंता करो, कोई भी कुछ भी सोचो, है ना, वो हमको मिल जाए, वही चिंतामणि। प्रकर, प्रकर मतलब है समूह, सदमसु होता है ना, जैसे सदन, शर्मा सदन, ये सदन, तो जैसे रिलेटेड है एक शब्द और होता है सदमा, स आधा द और म, सदम, सदन और सदम एक बात है, घर। तो सदम सु कौन सी भक्ति है, सप्तमी विभक्ति। जैसे रामे रामयोः रामेषु, जैसे सद्मसु। कल्प वृक्ष है, मतलब कल्प वृक्ष, सिंपल ही है। लक्ष्य मतलब लक्ष्य, आवृतेषु मतलब घिरे हुए में, रामे रामयोः रामेषु आवृतेषु, लक्ष्य प्लस आवृतेषु, सिंपल। जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है, ए प्लस से मिलके आ हो जाता है, ए प्लस आ मिलके भी आ हो जाता है। सुरभि, सुरभि अभिपालयंतम, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, सुरभि प्लस अभिपालयंतम, कौन सी संधि है बताइए, विसर्ग ऋत्व। रुतो विसर्ग संधि, वही है ना। विसर्ग से पहले आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो, उसके बाद में या तो घोष वर्ण आए, मतलब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए वर्ग का, या फिर कोई स्वर आए या रलव आए, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। और विसर्ग के पहले आ हो तो क्या हो जाएगा, उत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, आ नहीं है तो आ होगा तो उत्व विसर्ग संधि हो जाएगी, और आ नहीं है तो रुत्व हो जाएगा।
है ना। और फिर आगे यदि प्रथम या द्वितीय वर्ण आए विसर्ग के आगे तो वो सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। कितना सिंपल था। सुरभि अभिपाल्यंतम तो हो गया विसर्ग संधि। सुरभि जैसे रमा भी, है ना। सुरभि जो गाय है सभी सुरभि गाय। मत्ती की तरह चलेगा इसका रूप है सुरभि। शब्द रूप हम देख रहे थे सुरभि गाय। तो इकारांत स्त्रीलिंग की तरह चलेगा इसका रूप। ठीक है। नदी भी है ना, सुरभि ही, सुरभि ही, उसमें लेकिन बड़ी मात्रा है सुरभि ही। ठीक है। तृतीय विभक्ति बहुवचन में भी ही लगता है, इससे काम हो जाएगा हमारा। तो सुरभि ही हो गया। हम्म। फिर सुरभि ही अभिपाल्यंतम। अभिपाल्यंतम में बताइए क्या है। ये ब्रह्म संहिता के जितने भी श्लोक देखेंगे ना, ये कितने 30-40 श्लोक है लगभग, सभी महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सब है। जो आपकी ये बुक है, ये वाली पुस्तक, उसी का पीडीएफ है ये। अभी वही वाला, मुझे दक्षिणतम वाले। वही गच्छन्तम वाला है। क्षत्रिय प्रत्यय मतलब अभी पालन करते हुए, जो गायों का पालन करते हुए है उनको मैं भजन करता हूँ, ऐसे वर्मा जी बोल रहे हैं, है ना। सेव्य मानम, सेव्य मानम का बताइए इसमें क्या है। सेव्य मानः, सेव्य माना, सेव्य मानम, इस तरीके से रूप चलते हैं। ये देखिए क्षत्रिय के साथ में सानस पढ़ते भी हमने देखा था। आगे पाठ पीछे सपाट। तो देखिए यहाँ पे देखा था हमने, ये क्षत्रिय पढ़ते था और इसके ऊपर इसका भाई इसके नीचे होगा। ये रहा सानस। देखिए यज प्लस सानस, ये आत्मनेपदी धातुओं में जुड़ता है। यज्ञ करते हुए, है ना, यजन करता हुआ, लब माना प्राप्त करता हुआ, लाभ करता हुआ, सह माना सहन करता हुआ, जन जाय माना पैदा होता हुआ, है ना। सयान, इसमें थोड़ा मान नहीं, इसमें आ नहीं जुड़ा। सयान सोता हुआ, वर्धमान बढ़ता हुआ। तो मान 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 जैसे जुड़ता है क्रिया में धातु में जब भी, तो उसमें सानस प्रत्यय लगता है। और क्षत्रिय सानस का अर्थ एक ही होता है, जाते हुए खाते हुए, है ना। यहाँ पे क्या आया, सेव मानह, सेव मानम, है ना। राम की तरह इनके शब्द रूप चलते हैं। तो वास्तव में ये पुल्लिंग है, सेव मानह है। फिर उसका द्वितीय व्यक्ति एक वचन, रामा रामौ रामा रामम, तो सेव मानम। तो जिनकी, है ना, सह सहस्त्र सत, सत मतलब सैकड़ों, सैकड़ों, सहस्त्र मतलब हजार। संस्कृत तो आती है अपने को। सहस्त्र मतलब हजार, सत मतलब 100। संभ्रम, संभ्रम मतलब बड़े ही आदर के साथ में ना। संभ्रांत लोग, नाम सुना होगा, धनाढ्य लोग, बड़े वीआईपी लोग संभ्रांत लोग बोलते हैं उनको। तो संभ्रम मतलब बड़े ही आदर से, वहीं से संभ्रांत शब्द आता है। तो सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां जिनकी बड़े ही आदर से क्या करती हैं, सेवा करती पर है। फिर ये संभ्रम वर्ड फिर से बताने, एक किससे आता शब्द है? होता है हिंदी में संभ्रांत परिवार। संभ्रांत परिवार मतलब बहुत ही धनाढ्य परिवार या वीआईपी फैमिली, तो वहीं से संभ्रम है। संभ्रम मतलब बड़े आदर से। तो जो से सत मतलब 100, और सहस्त्र मतलब हजार, सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां, है ना, जिनकी बड़े आदर से सेवा करते हुए, है ना, उन गोविंद को, सेवा करते हुए गोविंद को, है ना, जो कि आदि पुरुष है, उनको मैं भजन करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी वही है, सत्री प्रत्यय, यहाँ पे सानस प्रत्यय आ गया, क्योंकि सेव है वो आत्मनेपदी धातु है, ये परस्मैपदी धातु थी अभिपाल्यंतम। हाँ, वही दोनों में द्वितीय भक्ति एक वचन है, सेव्य मानम अभिपाल्यंतम। अब इतनी यदि हमको ग्रामर आती है तो हम ना हिंदी से भी संस्कृत बना सकते हैं, बोल जाए तो, है कि नहीं। चिंतामणि, तो इसका अनुवाद देख लीजिए। अभी एक एक शब्द का अर्थ हमने देख लिया। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समस्या निर्मित भवनों में
कामधेनु गायों का पालन करते हैं। अर्थ समझ में आ गया ना? ठीक है। चिंतामणि प्रक्रम मतलब चिंतामणि के समूह से। सद्मसु मतलब घरों में, है ना। कल्प वृक्ष लक्ष आवृतेषु मतलब लक्ष मतलब लाख, ठीक है। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, लक्ष मतलब लाख। गिन, है ना, काउंटिंग भी सीख सकते हैं। तो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए, है, आवृतेषु रामे रामेयो रामेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, घिरे हुए। सद्मसु मतलब भवनों में, जो कि चिंतामणि के समूह से बने हुए हैं, जो कल्प वृक्ष लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं। और क्या है उसमें? सुरभि ही अभिपालयंतम, उसमें भगवान, है ना, सुरभि गाय हैं, उनका अभिपालन कर रहे हैं, उनको उनका पालन पोषण कर रहे हैं। और सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां जिनकी बड़े आदर से सेवा कर रही है, उन गोविंद पुरुषों को, उन आदि पुरुष गोविंद को, गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित है। ठीक है, अनुवाद में वो इसके साथ सेवित है ऐसे लिख दिया, लेकिन वो मतलब ग्रामर के हिसाब से द्वितीय विभक्ति एक वचन, उसी भाव में अनुवाद उस तरीके से हो जाएगा। सेवा करते हुए और अभिपालन करते हुए। ये वाला श्लोक हमने देख ही लिया, 4 श्लोक देख लिए हमने। चिंतामणि, हाँ, चिंतामणि प्रकृ सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षा लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। याद हो गया ना? 2-3 बार इसको गा लेना, याद हो जाएगा। ये तो याद है ही, इसको 2-3 बार गा लेंगे, याद हो जाएगा। ये तो हम डेली गाते ही हैं। वेणुं कवणन्तं अरविन्ददलायताक्षं वराहावतं समसेतं सुन्दरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम। कोटि करोड़, ठीक है। सत, सहस्त्र, लक्ष और कोटि सब आ गया। 100, 1000, है ना, लाख और करोड़। कंदर्प कोटि भी जिनकी सुंदरता है ना, उससे मोहित हो जाते हैं, शोभम।